हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अदालती कार्रवाई को डिस्कस करने के लिए। शोएब साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए। शोएब साहब, पहला जो इसमें सब डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे भी यही सवाल पहले करना चाहता हूँ। आज आज़म नज़ीर तार साहब ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत ISI को कॉल टेप और रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी है और जो खुफिया डेटा मालूमात होता है वो उनकी पहुंच में अब कानूनी तौर पर आ जाएगा, जबकि ये भी बताया गया कि ये पहले भी उनकी पहुंच में था। और हम पिछले 1-2 साल से इतनी ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स देख रहे थे, जिसके बाद बाबर सत्तार साहब के खतरनाक रिमार्क्स थे कि वो इंसाफ करेंगे और जिसने भी किया उसको पकड़ेंगे, और फिर हुकूमत का इजाज़त देना क्या वाज़े करता है ये शुएब शाहीन साहब? लोग गैर कानूनी काम को कानूनी करने का तरीका है, वारदात ढूंढा है उन्होंने। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, गैर कानूनी भी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसकी वजह यह है कि कानून इसमें एक तो आइन बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी की प्राइवेसी इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और इस तरह वेग किस्म का ये जो पावर दे दी गई है दैट इज इलीगल, गैर कानूनी है। और दूसरा, इसके ऊपर कानून मौजूद है। कानून के तहत आपको हाई कोर्ट के जज से परमिशन लेनी पड़ती है, और वो ऑर्डर करने के लिए आपको किसी जो दहशतगर्द हैं और जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ आपने ये कर सकते हैं। कानून तो आपने तब्दील नहीं किया। जैसे बाबर सत्तार साहब ने इतनी तफसील के साथ जो ऑर्डर्स पास किए हैं उनको बाईपास करने के लिए इन बेईमानों ने इस तरह का एक हरकत की है जो कि कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। और सर, यकीनन उमर अयूब साहब ने भी कहा कि इसको चैलेंज करेंगे, और आपको लगता है कि चैलेंज करने से कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन एक बात ऐसे शुएब साहब वाज़ेह नहीं हो जाती कि इतने वक्त में जो ये ऑडियो लीक्स हुई हैं वो कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था? इजंट इट क्वाइट ऑब्वियस नाउ? नहीं, बिल्कुल समझ आ गई है। इसका मतलब है कि ये पहले गैर कानूनी तौर पर ISI कर रही थी, अब उनको कानूनी से गैर कानूनी काम करने का कानूनी तरीका है वारदात ढूंढ लिया उन्होंने। और मैं नहीं समझता कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है। इससे तो बल्कि आपके मुल्क की बदनामी हुई है। आपके यहाँ एक तरफ तो आपसे तो इन्वेस्टमेंट आएगी, दूसरी तरफ आप हर बंदे की जो है आप काले आप वो टेप कर रहे हो, और दूसरा आप देख रहे हैं कि आप जो पिछले 1 साल 2 साल से जो कुछ हो रहा था, मुझे बताएं कि जिसके घरों में किसने कैमरे लगाए, किस तरीके से आपने ये 2800 अरब रुपए का बजट लिया वीगो दालें खरीदने और मासूम शहरियों को उठाने। अभी हमारा 3 दिन पहले मीडिया कोऑर्डिनेटर लड़के को उठा लिया गया। तो किधर है कानून, किधर है कानून की हुक्मरानी? कौन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लाएगा? ना जहां कानून हो, ना जहां आइन की हुक्मरानी हो, ना जहां इंसाफ का निजाम दुरुस्त हो। राइट सर, इस तरीके से तो मुल्क नहीं चला सकते। सर आगे बढ़ते हैं। रिजर्व सीट के केस का थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। फैसला तो महफूज हो गया है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के जो पहले दिन से हर कोई लाइव ब्रॉडकास्ट में रिमार्क्स देख रहा था, आज भी वो यही कहते हैं कि 2018 को छोड़ दे, वरना धरना वरना और बहुत सारी और चीजें खुल जाएंगी।